सुनसान पहाड़ी हाईवे पर बने उस बार के बाहर जो लाइटों से जगमगा रहा था, एक व्हाइट मर्सिडीज धीरे धीरे रुकती है। कार से एक जवान खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है, जिसने ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। उसके शरीर के कर्व्स साफ दिखाई दे रहे थे और उसकी उपस्थिति इतनी आकर्षक थी कि बार में आते जाते लोग उसे देखने के लिए रुक जाते थे। कई लोग उसे पहचानते भी थे। वहां दो लोग आपस में बातें कर रहे थे, जिसमें एक ने कहा, अरे भाई, ये तो माही मल्होत्रा है। दूसरा चौंक कर बोला, क्या बात कर रहा है? ये मल्होत्रा प्रोडक्शन की सीईओ माही मल्होत्रा है। पहला फिर से पुष्टि करते हुए बोला, हाँ भाई, ये वही है। यार, क्या गजब की लग रही है ना ये। इसको प्रोड्यूसर किसने बनाया? ये तो एक्टर होनी चाहिए थी। मैं तो इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता। दूसरा थोड़ी हंसी दबाकर बोला, छोड़ना यार, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम इसे दूर से ही देख सकते हैं। इस बीच माही बार के अंदर चली जाती है और बार काउंटर पर जाकर बैठती है। उसने अपने लिए एक शॉर्ट ड्रिंक ऑर्डर की। उसकी नजर अचानक बगल में बैठे शख्स पर पड़ी और वह चौंक गई। नील, तुम यहां? और ये क्या हाल बना रखा है? माही की आवाज में चिंता साफ छलक रही थी। नील ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अपने हाथ में पकड़े शराब के ग्लास को देखते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, रात चुप है मगर चांद खामोश नहीं। कैसे कहूं, आज फिर होश नहीं। इस तरह डूबा हूं उसकी मोहब्बत की गहराई में, हाथ में जाम है और पीने का होश नहीं। उसकी शायरी ने वहां बैठे लोगों का ध्यान खींचा और कुछ लोग वाह वाह कर उठे। तभी एक और लड़का जो उसकी उम्र का ही था, नील के पास आकर बैठा और उसके ओर एक और ग्लास बढ़ाते हुए बोला, भाई, एक और हो जाए, ऐसी शायरी की दिल के टुकड़े हो जाएं। तभी माही ने उसकी बात को काटते हुए थोड़ी सख्ती से कहा, नील प्लीज, बस करो, ड्रिंकिंग बंद करो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूं। नील ने माही की ओर देखे बिना अपने हाथ से इशारा कर उसे रोकते हुए ग्लास को उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। पलकों पे बिठाया जिसको उसने बेरुखी दिखलाई। इतना प्यार करके भी उसकी वफा ना हाथ आई। बेइंतहा मोहब्बत करने की मासूम खता मैं करता रहूंगा। मेरे टूटे हुए दिल के हर टुकड़े से रोते रोते ये चीख निकल आई। उसके शब्दों की गूंज ने वहां की हवा में एक गहरा सन्नाटा भर दिया था। वह लड़का जिसने शायरी के लिए कहा था, खुद एक ग्लास खत्म करते हुए बोला, क्या बात है भाई, आपकी शायरी तो दिल को छू गई। लगता है जिंदगी ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं। नील ने बिना रुके जवाब दिया, जिंदगी ने तो सिर्फ जीना सिखाया, जख्म तो महबूब ने दिए हैं। माही ने बिना कुछ कहे नील का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बार के बाहर ले जाने लगी। नील लड़खड़ाते हुए माही के साथ चल पड़ा। पीछे मुड़कर बार के अंदर देखकर चिल्लाया, बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दारू वाले दोस्त। अगली बार और शायरी सुनाऊंगा। बार से थोड़ी दूरी पर सड़क किनारे माही और नील की कारें खड़ी थीं। अंधेरी सुनसान सड़क के एक ओर जंगल था और दूसरी ओर खाई। कारों की इंडिकेटर लाइटें मद्दम मद्दम जल रही थी। माही ने नील को अपनी कार के पास लाया। ड्राइवर जो कार में इंतजार कर रहा था, माही को देखकर बाहर आ गया। माही ने नील की जेब चेक कर उसकी कार की चाबियां निकाली और ड्राइवर को देते हुए कहा, ये लो, सर की कार उनके बंगलो तक पहुंचा दो। ड्राइवर ने चाबियां लेते हुए सिर हिलाया और माही की कार का पैसेंजर साइड का दरवाजा खोल दिया। माही ने नील को अंदर बिठाया, सीट बेल्ट लगाई और फिर ड्राइवर की ओर मुड़कर कहा, यहां खड़े क्यों हो, जाओ। ड्राइवर ने झिझकते हुए माही की कार की चाबियां वापस करते हुए कहा, मैम, ये चाबियां। माही ने थोड़ा गुस्से में पर संयमित आवाज में कहा, हम ठीक है, जाओ अभी। वह ड्राइवर नील की कार की ओर बढ़ता है। माही उसके दिल में हलचल के साथ तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। कार ने पहाड़ी रास्तों पर दौड़ना शुरू किया। माही की नजर बार बार नील पर जा रही थी। उसकी आंखों में एक अनजानी खींचातानी थी। नील बेहद आकर्षक लग रहा था और उसकी मुस्कान में एक अद्भुत जादू था। अचानक जैसे ही नील कुछ बड़बड़ाते हुए माही के ऊपर गिर जाता है, उसकी सांसें थम जाती हैं।
नील का चेहरा उसके सीने से छूता है। माही को नील के होंठों की नमी महसूस होती है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यह सब इतने तेजी से होता है कि माही रिफ्लेक्सिवली ब्रेक लगाती है। ब्रेक लगने पर नील माही से दूर होते हुए डैशबोर्ड से टकराने वाला होता है, लेकिन माही उसे पकड़ लेती है। उनकी कार सुनसान रास्ते पर रुकी हुई थी और ये वही जगह थी जहां कियारा का एक्सीडेंट हुआ था। नील माही के सीने में फिर से समा जाता है और कहता है, कियारा तुम आ गई, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। उसका स्पर्श माही को अजीब सा सुख देता है। वह समझती है कि नील उसे नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त कियारा को याद कर रहा है। उसका मन भी हलचल में था क्योंकि उसने वही परफ्यूम लगाया हुआ था जो कियारा अक्सर लगाती थी। नील उसकी बाहों में पागलों की तरह चूम रहा था। माही को यह सब बहुत चोट पहुंचा रहा था, लेकिन वह खुद को दूर नहीं करती। वह अपनी सीट बेल्ट खोलती है और सीट को पीछे खिसकाकर नील के ऊपर आ जाती है। तभी नील उस कमर से पकड़ते हुए उसके होंठों पर किस करने लगता है। माही का शरीर नील की बाहों में तड़प रहा था। वह खुद को उसकी चाहत में खो चुकी थी। नील उसकी ब्लैक ड्रेस की जिप खोल देता है और उसके खुलते ही माही का गोरा लचीला बदन सामने आता है। नील उसके शरीर पर जगह जगह लाल निशान छोड़ता है। कार में माही की दर्द भरी आवाजें गूंजने लगती हैं। कुछ ही समय में माही के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं बचता और दर्द भरी आवाजों का सिलसिला जारी रहता है। कुछ देर बाद कार के अंदर की सीट पीछे की ओर झुकी हुई थी। माही बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और नील उसकी बाहों में था। अचानक नील की आंखें खुलती हैं। वह चारों तरफ देखता है और खुद को कार में पाता है। जैसे ही वह माही की ओर देखता है, वह जल्दी से उससे दूर हो जाता है और अपनी शर्ट पहनते हुए कार से बाहर आ जाता है। वह अपनी जेब से एक शराब की बोतल निकालता है, उसे पीने लगता है, फिर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां कियारा गिरी थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, नील तुम आ गए, कितनी देर लगा दी, क्या तुम मुझे भूल गए? यह सुनकर नील दुख भरी आवाज में कहता है, कियारा कियारा ये तुम हो? कहां हो तुम? मेरे सामने आओ। इतना कहते ही उसे धुंधली सी कियारा सामने दिखने लगती है। कियारा धीरे धीरे नील के पास आती है मुस्कुराते हुए। उसे देख कहता है, बैठ मेरे सामने, तुझे आंखों में बसाना है, न खुद रोना है और न तुझे रुलाना है। 2 साल कैसे गुजरे तुझे सब कुछ बताना है। एक बार फिर से तुझे बाहों में कसना है, भूल गया सीखना है, दोबारा हंसना है। मुझे भी पता है मेरी रूह मुझसे खो गई है। एक बात बोलूं, तू पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई। कियारा नील को देखती है और उसके गालों को छूते हुए मुस्कुराती है। फिर कियारा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह नील से दूर होते हुए कहती है, नील तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, किसी और की बाहों में सोकर आए हो। यह सुनकर नील चिल्लाते हुए कहता है, कियारा मुझे फिर से छोड़कर मत जाओ। कियारा मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। देखो मौत से बदतर जिंदगी जी रहा हूं। उस समय माही भी उठती है और नील की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही नील कियारा को पकड़ने की कोशिश करता है, वह गिरने लगती है। यह देख नील जोर से चिल्लाता है, कियारा, और उसके पीछे कूद जाता है। माही दूर से नील का नाम लेकर चिल्लाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। नील खाई में गिरता हुआ कियारा के पास पहुंचने की कोशिश करता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वह खुद को नीचे और कियारा को ऊपर करता है ताकि सारी चोट उसे लगे और कियारा बच जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कियारा बस उसकी इमेजिनेशन है। वह कियारा के साथ पानी में गिरता है। ऊंचाई से गिरने के कारण उसे काफी चोट आती है। उसका लाल खून पानी में मिल रहा था और उसकी आंखें बंद होने लगीं। वह पानी में गहराई में जाता हुआ कियारा को देख रहा था, जो उससे दूर जाती हुई धुंधली हो रही थी। जैसे ही कियारा गायब होती है, नील की आंखें बंद हो जाती हैं। वह समुद्र की गहराई में कहीं खो जाता है। अंत एक नई शुरुआत के लिए।